ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला। व्हाट इज दिस वर्स? अंत्य लीला कौन सा श्लोक है? हाँ, फर्स्ट चैप्टर 151 वर्स। अंत्य लीला फर्स्ट चैप्टर 151 वर्स। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूपा गोस्वामी को कोट कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस श्लोक में। ऑफ कोर्स राधा कृष्णा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और राधा रानी अलग हो गई कृष्ण भगवान से। एक्चुअली कृष्णा अलग हो गए राधा से, ही सेपरेटेड थोड़े टाइम के लिए। तो जब अलग हुए कृष्णा राधा से, तो उनको वो सोच रहे हैं कि एक्चुअली राधा पे क्या बीत रही होगी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लास्ट में आऊँगा दोबारा से, बट ये अपने माइंड में रखना। तो कृष्णा कह रहे हैं वो ऐसा सोच कर एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ। तो श्लोक ये है, श्रुत्वा निष्ठुरताम ममेन्दु वदना प्रेमांकुरम भिन्नति स्वान्ते शांति धुराम विधाया विधुरे प्राय परांशिष्यति किं वा पामर काम कामार मुक्त परिस्त्राता विमोक्षयतस्सून हा मोग्धयात फलिनी मनोरथ लता मृद्वी मयोन उन्मूलिता। संस्कृत कुछ समझ नहीं आएगी आपको, इसकी मुश्किल है, बट आइडिया है, मैं बताते रहते हैं एक एक लाइन करके। कृष्णा कह रहे हैं कि भाई जब राधा ने सुना होगा कि मैंने उनको छोड़ दिया, उनसे दूर चला गया, तो तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, तीन ऑप्शंस हैं, तीन चीज़ें हो सकती हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ हो सकता है उसके साथ। पहला क्या हो सकता है? पहला है या तो वो शांत हो जाए। शांत मतलब बेसिकली यहाँ पे मतलब है इनडिफरेंट। चलो भाई अब तो प्रेम ख़त्म ही हो गया, तो ठीक है हम अपनी लाइफ जीते हैं, दैट्स ओके, अब कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। या तो एक पॉसिबिलिटी है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है परांचिष्यति। परांचिष्यति का मतलब होता है कि या तो मेरे अगेंस्ट हो जाए कि ये तो बार बार ऐसे ही करते रहते हैं, नहीं छोड़ के चले जाते हैं, बात नहीं करते, सो दैट्स ओके, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, मगर अगेंस्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या तीसरी ऑप्शन है कि अगर मेरे अगेंस्ट हो भी नहीं पा रही, चाहती हैं मुझे छोड़ना मगर छोड़ नहीं पा रही क्योंकि प्रेम है ना, तो या तो वो विमोक्षस्नाथ मर जाए, डेथ। तो सोचे कि मैं मर जाऊंगी। इनफैक्ट ललित माधव के एंड में राधा रानी कोशिश भी करती हैं सुसाइड करने की, और सुसाइड कर लेती हैं। दैट्स हाउ इट गोस। आई नो शी सुसाइड्स सुसाइड कर ले, क्योंकि वो छोड़ना चाहती है मगर छोड़ नहीं पा रही, या प्राप्त करना चाहती है कृष्ण को मगर प्राप्त नहीं कर पा रही। एक बहुत टर्मोइल है, इस कंफ्यूजन के साथ जी नहीं पा रही है। उन्होंने कहा अच्छा तो मर ही जाए। तो एक पॉन्ड होता है, पॉन्ड में सांप होते हैं, उसके अंदर चली जाती हैं कि सांप मुझे काट ले, ख़त्म हो, मैं टॉलरेट नहीं कर सकती भगवान से सेपरेशन। यू सी, दैट्स अ पॉइंट। तो डेथ। सो ये श्लोक है। अब और आखिरी में कृष्णा कह रहे हैं ना, लास्ट कृष्णा कह रहे हैं, हा मोग्धयात फलिनी मनोरथ लता मृद्वी मयोन उन्मिलिता। सो कह रहे हैं कि फिर अब ये सोच के कह रहे हैं कि वेल यू नो व्हाट, अगर कृष्ण राधा के साथ कुछ होता है ऐसा कुछ, तो मोग्धयात मतलब मैंने ये बेवकूफ़ी से ऐसा कर दिया,
इसका ब्लेम मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैंने बेवकूफ़ से पता नहीं क्या कर दिया, उनकी उसके प्रेम की जो जो अंकुर है उसको मैंने उन्मूलितम पूरा उखेड़ दिया, ऐसा एक्शन करके, उनके पास ना जाके, डिनाई करके, अपनी निष्ठुरता से कि मैं अब बात नहीं करूँगा, यू सी, अब बात नहीं करूँगा, दैट्स व्हाट ही सेड, मैं बात ही नहीं करूँगा राधा से। ऐसा ऐसा उन्होंने मैसेज दिया सखियों को, जाके बता दो। सो उन्होंने कहा वेल, मैं आई एम टू बी ब्लेम्ड। फलिनी, फलिनी मतलब जब राधा का प्रेम फलने वाला था उसी वक्त मैंने प्लांट को उखेड़ दिया। उन्मूलिता मतलब उखेड़ दिया, तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, गलती हो गई। सो ही जस्ट थिंकिंग, कृष्णा भी सोच रहे अपने माइंड में ऐसा कुछ, इज थिंकिंग। ये श्लोक है। सो श्लोक तो है राधा कृष्ण के बीच में, राधा कृष्णा, राधा सबसे ग्रेटेस्ट डिवोटी हैं, कृष्णा भगवान है, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही है। नहीं, इस चीज़ से एक चीज़ तो पता लग रही है कि भगवान अपने भक्त के बारे में सोचते हैं, भक्त अपने भगवान के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि ये गेम एक तरफ से, दोनों तरफ से। जब आप भगवान के लिए भक्ति करोगे, आप जितना सोचोगे उतना ही वहाँ से वो सोचेंगे। आपका जितना स्मरण होगा स्ट्रांग, उनका भी उतना ही स्ट्रांग स्मरण होगा कृष्ण का। भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे हुए थे, नहीं, युद्ध के अंत में, तो हमें पता है कृष्ण अपने महल में बैठ के भीष्म पितामह पे मेडिटेट कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन कितना सौभाग्य है भीष्म पितामह का कि भगवान मेडिटेट कर रहे हैं भीष्म पितामह पे। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह की पूरी कंसंट्रेशन भगवान कृष्ण में के चरणों में थी। वो उनको उनको बहुत, उनको इतना दर्द हो रहा था जितना हर 1/8वें सेकंड पे बेहोश हो रहे थे वो, इतना दर्द हो रहा था। आँख खुलती थी बेहोश, आँख खुलती थी बेहोश, क्योंकि पूरे शरीर में ही तीर घुसे हुए थे। बट वो पेन जो था शरीर का वो भी कम था, उससे ज़्यादा उनको बस एक चीज़ की प्रतीक्षा थी, कृष्णा कब आके मुझे दर्शन देंगे, बस ये वेट कर रहे थे वो। मैंने कहा शरीर का पेन तो चलो ठीक है, ये तो मैं टॉलरेट कर लूँगा, मगर ये नहीं टॉलरेट कर सकता कि मैं पढ़ा हूँ और मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहा। कृष्ण कब आके अपने दर्शन देंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? तो स्मरण बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए कृष्णा वहाँ से भी स्मरण कर रहे हैं। गजेंद्र एंड में पूरा स्मरण एब्सोल्यूट भगवान पे माइंड लग गया। नहीं, इतने हज़ारों साल हुई लड़ाई का मगरमच्छ से, तो गजेंद्र को फिर ये रहा मगरमच्छ, तो गजेंद्र को फिर आ गया, लड़ाई करते 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 भगवान का स्मरण आ गया, भगवान की स्तुति बोली और समाधि में चले गए। एक्चुअली लिखा है गजेंद्र मोक्ष में, ही वेंट इनटू ट्रांस। इतना स्ट्रॉन्ग स्मरण हो गया कि ट्रांस में चले गए। ट्रांस मतलब सब कुछ भूल गए, कट ऑफ हो गया, केवल भगवान का स्मरण। जैसे ही ये शुरू हुआ, वैकुंठ में भगवान विष्णु ने गजेंद्र का स्मरण शुरू कर दिया। सो आपके ऊपर है, आपका जितना स्ट्रॉन्ग स्मरण होगा वहाँ से उतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स आएंगी, वहाँ से उतना स्ट्रॉन्ग स्मरण होगा। अगर आप भी ऐसे ही करोगे वहाँ से भी ऐसे ही होगा, ऐसा ही है। तो हम इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं ना, करोड़ों जीवात्मा हैं, भगवान वैकुंठ में। जब आप स्मरण करते हो, आप तपस्या करते हो, तो आपकी शक्ति वहाँ वैकुंठ तक पहुँचती है, और भगवान कहते हैं कौन मेरा स्मरण कर रहा है। अगर ऐसे ही चिंटू पिंटू वाला स्मरण होगा तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। हाँ, चिंटू मिंटू वाला हरे कृष्णा होगा तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तभी तो भगवान ने अद्वैत आचार्य को बोला कि तुमने मुझे बुलाया है, यही था ना, कि तुमने मुझे वैकुंठ से क्यों बुला लिया, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी थी बुलाने की, जैसे एक बच्चा माँ को बुलाता है। नहीं, प्रभात कह रहे हैं द क्राई ऑफ द चाइल्ड फॉर द मदर। एग्जाम्पल क्यों है? एग्जाम्पल है इसलिए क्योंकि बच्चा जब रोता है तो उसका एक ही फोकस है, मम्मी, यही है ना। मम्मी आती है, गोदी में लेते हैं, ठीक हो गए, उसको कुछ पता ही नहीं। और तभी तो आती है। नहीं, अगर मान लीजिए उस वाइफ का हस्बैंड रोए तो आ चली जाएगी। क्या हो रहा है, ड्रामा, ड्रामा ही लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक्टिंग हो रही, पता नहीं क्या है, 1000 चीज़ें माइंड में चल रही हैं, बंदा ऐसी एक्टिंग कर रहा है। बच्चा एक्टिंग नहीं कर रहा,
तभी तो जा रही है, सारा अपना काम छोड़ के जाती है वहाँ, पहले बच्चे को अटेंड करती है। तो बच्चे पे अटेंशन क्यों गई उसकी? क्यों गई? क्यों गई? क्योंकि बच्चे की अटेंशन वहाँ पे आई। बच्चा खेल रहा होगा तो फिर ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो अपना वो काम करती रहेगी। बच्चे ने रोना शुरू किया मतलब अटेंशन डिमांड कर रहा है, इसलिए वो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जितनी भी ये जो पास्ट टाइम्स है राधा कृष्ण की, उसमें एक थीम तो ये चल रही है कि भगवान भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, भक्त भगवान के बारे में सोच रहे हैं। प्रेम रेसिप्रोकल है, मगर उस प्रेम की जो इंटेंसिटी है वो आप पे डिपेंड करती है। सो कृष्णा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊँगा, बट कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे 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 3 डर है राधा। मैंने तो निष्ठुरता कर दी, मैंने रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली कृष्ण ने ये मैसेज भेजाया, मैं नहीं अब बात करूँगा, रिजेक्ट। तो आश्लिष्य वा पात्रतम पेनस्तुम, कभी कभी भगवान रिजेक्ट भी कर देते हैं, या ऐसा दिखाते हैं, रिजेक्ट तो नहीं करते, ऐसा दिखाते हैं कि आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप भक्ति कर रहे हो, भगवान कोई बोल तो नहीं रहे आपसे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको लगेगा ये क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा, ना आवाज़ है, ना कुछ समझ आ रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा। सो ये भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं, मगर फिर सोचते भी हैं कि डिवोटी के साथ क्या होगा। और क्या सोच रहे हैं वो, प्रेम अंकुरम भिंदंती स्वांते शांति धुरम विधाया। तो भगवान ने कहा कि मैंने राधा का प्रेम का अंकुर उखाड़ दिया ऐसे निष्ठुरता करके, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो शांत हो जाए। शांत मतलब इनडिफरेंट, चलो अब मुझे कुछ, अब क्या करना, कृष्ण से क्या लेना देना, तो अब तुमने रिजेक्ट कर ही दिया। पॉसिबिलिटी है, वैसे राधा का तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है। बट फिलॉसफी ये है कि भक्ति में शांति जो है, वेल आई मीन टू से, शांत क्यों हो जाएंगी, अब कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, क्यों हो जाएंगी, वो तो महान भक्त हैं। क्योंकि उनको जब भगवान ने रिजेक्ट करा राधा को, तो उनके इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि सहन नहीं कर पा रही। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, भूल जाओ। यही है ना, सहन ही नहीं कर पा रही वो दर्द, वो रिजेक्शन, भूल जाओ यार, और वरना तो जी नहीं सकते। एक सॉल्यूशन तो ये है, भूल जाओ। बट कृष्ण भगवान को लग रहा है ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे भगवान, कृष्ण भगवान ही हमें बता रहे हैं, फिलॉसफी ये है, तत्व ये है कि कृष्ण भगवान को शांति अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जब शांत होता है मन, तो आप सब भूल जाते हो। नहीं, संसार को भी भूल गए, भगवान को भूल गए। मेडिटेशन में ये होता है, नहीं, जितने ज्ञानी योगी यही तो है, शांति, ओम शांति। शांति अल्टीमेटली ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, सब कुछ शून्य कर लो, यही कहते हैं ना अल्टीमेटली। इतने शांत हो जाओ कि शून्य हो जाए, सब भूल जाओ। शून्य मतलब बेसिकली सब भूल गए आप। भगवान तो पिक्चर में नहीं होते, भगवान को ही भूल जाओ, सब खत्म। तो वो एक प्रॉब्लम है। भक्ति के राज्य में शांति बहुत सेकेंडरी चीज है, मेन नहीं है। भक्ति के राज्य में शांति कोने में पड़ी है, बीच में कौन बैठी है, अशांति। भक्ति के राज्य की क्वीन अशांति है। शांति तो एक दासी है, कहीं पड़ी हुई है, जरूरत होगी तो ले लेंगे, जरूरत नहीं होगी तो छोड़ देंगे। हाँ, संसार में जब हम रहते हैं तो हम ले लेते हैं हेल्प उस दासी की, शांति की, चलो भाई ठीक है, संसार में डिस्टर्ब ना हो। भक्ति के राज्य की क्वीन तो अशांति है। तो अशांति मतलब कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा, कृष्ण के लिए सेवा करने की लालसा। वो तो मन अशांति कहेंगे ना उसको। हजार चीज़ें माइंड सोचेगा ना, मैं ये करूँ, ये करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, हजार चीज़ें सोचता है माइंड, अशांति। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं यार, कृष्णा चाहते हैं कि उनके भक्त
शांति में खो ना जाए। ये जो उनको हमें शांति अनुभव होगी नाम लेने से, क्योंकि संसार की इच्छाएं खत्म होंगी ना हमारी, तो मन शांत होगा हमारा। तो कृष्णा चाहते हैं कि हम खो ना जाए। वो एक स्टेप हो गया, आगे बढ़े भगवान के लिए। अब प्लानिंग अशांति ये करना शुरू करें, भगवान को प्राप्त करने की लालसा लेके आए, तब सक्सेसफुल है। भगवान चाहते हैं ऐसा। और अगर आप शांति में खो जाओ तो भगवान अशांत हो जाएंगे। भैया ये तो गड़बड़ हो रही है, यही तो प्रॉब्लम है, तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि शांति के चक्कर में ये मुझे भी भूल रहा है। दैट्स द आइडिया। इसलिए जितने भी आप जो 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 वैष्णव मायावादी हैं, चलो कुछ वैष्णव मायावादी भी होते हैं। तो वैष्णव मायावादी कौन है? ये लोग अंदर से मायावादी हैं, बाहर से वैष्णव होते हैं। ये भी कृष्ण नाम लेते हैं, सब करते हैं, मगर अल्टीमेटली नाम लेते हैं हरे कृष्ण वो भी करते हैं। लेते 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 मन शांत कर लेते हैं, और फिर ना हरे कृष्णा ना कृष्णा, खत्म। उनका आइडिया ही है, बस कृष्ण और नाम को यूज करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। वो तो मिलती तो है ही शांति, बट उसमें खो जाते। नाउ दैट्स, कृष्ण को एंग्जाइटी होती है उससे कि यार ये मैं सोल को लूज कर दूंगा, आई लूज हिम। वही राधा रानी के बारे में सोच रहे। सो ये पहला। तो जब भगवान कुछ हमारी लाइफ में करेंगे, हमारे साथ क्या होगा? हमें रिजेक्ट कैसे करेंगे? हो सकता है रिस्पॉन्ड ना करें, हो सकता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो आपको लगे मैं तो रिजेक्ट कर दिया भगवान ने। तो नहीं, पहले भक्ति बड़ी अच्छी चल रही थी, अब तो बिल्कुल सड़ी हुई हो गई। भगवान आपने त्याग तो नहीं दिया। उस टाइम आपको ये डिसीजन नहीं लेना कि चलो यार सब खत्म हो गया, भक्ति अच्छी नहीं, अब छोड़ के चलते हैं, चली गया बस, अब हो गया। नो, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। एक तो भक्ति नहीं हो रही, उसकी वजह से भगवान परेशान होंगे, एक आप छोड़ के जाओगे उसकी वजह से डबल परेशान होंगे। एक तो भक्ति नहीं हो रही, आपने गड़बड़ की, छोड़ के गए, डबल गड़बड़ कर दी। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। भगवान वही कह रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी भगवान को निष्ठुर होना पड़ेगा हमारे साथ। हम गंदे बच्चे हैं ना, गंदे बच्चों के साथ पापा को मारना पड़ता है, सुधरेंगे कैसे बताओ? इन बच्चों को प्रेम करते रहते हो, वो तो पैम्पर होते हैं। पैम्पर समझते हो ना? पैम्पर, पैम्पर समझते हो? पैम्पर कैसे कहेंगे? लाड़ प्यार। जब बच्चों को पेरेंट्स लाड़ प्यार करते हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो बिगड़ी औलाद होती है। जो पेरेंट्स को कभी कभी मारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, भगवान को होना पड़ता है। तमेव माता पिता तमेव, है ना वो माता पिता है, तो भैया सही रास्ते पर आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। करते हैं वो, बट उस टाइम हमें अपने को संभाल के रखना है। ओके, दूसरा भगवान ने फिर क्या क्या? प्राय प्रांचिष्यति। दूसरा भगवान कह रहे हैं चलो अगर शांत नहीं हुई, अगर इंडिफरेंस नहीं हुई, अगर मुझे मुझे कह रहे हैं चलो भूल जाओ, अगर भूल ही नहीं पा रही, भूल ही नहीं पा रही, राधा कैसे भूलेंगी? कोशिश कर रही है भूलने की, क्योंकि अब वो सहन नहीं कर पा रही रिजेक्शन। तो दूसरा वो ऑप्शन ढूंढेगी, प्राय प्रांचिष्यति। प्रांचिष्यति होता है कि अंच, अंच मतलब मेरे अगेंस्ट हो जाना। अंच, प्रांचा, प्रांचा पता है ना? प्रांचा वर्ड होता है ना? कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है प्रांचा वर्ड, महाराष्ट्रीय लैंग्वेज में नहीं। इट मीन्स अगेंस्ट हो जाना, या तो अगेंस्ट हो जाएगी वो, प्रांचिष्यति, अगेंस्ट हो जाएगी, वो सोच रहे पॉसिबिलिटी है। सो अगेंस्ट क्या होगी? अगर भाई मान लीजिए कुछ भूल ही नहीं पा रही, तो मेरे अगेंस्ट बोलने लगेगी कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सखियों को तो कुछ भड़ास तो निकलेगी, समथिंग यू हैव टू टेक इट आउट, यू नो, समझ गए? तो वो या तो अगेंस्ट हो जाएगी। वो अगेंस्ट भी द्वेष से नहीं, प्रेम से। समथिंग शी इज गोइंग टू स्पीक। सो दैट ये इसमें एक पॉइंट है कि अब हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसमें फिलॉसफी ये है कि कभी कभी क्या होता है, डिवोटी जो होते हैं, तो भगवान को डर है अगेंस्ट हो जाएगी, मुझे ऐसे बोलेगी, भगवान तो ऐसे ही करते हैं। भगवान
तो इसमें फिलॉसफी है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, भगवान को क्वेश्चन मत करो, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दैट वो डिजास्टर है वो। ये क्वेश्चन मत उठाओ। ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है कि मतलब ये बेहुदा क्वेश्चन है, ये बदतमीजी वाला क्वेश्चन है। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृष्ण डजंट लाइक दैट। उनको डर है यार, कहीं अगर ये ऐसा सोचने लगा फिर तो बहुत बुरा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे आप तो हर्ट हो ही गए, भगवान ने कर दिया, भगवान तो सही कर रहे हैं, आप हर्ट हो गए, और भगवान को भी हर्ट कर रहे हो। क्योंकि कृष्णा तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, वो तो बेस्ट ही कर रहे हैं, माता पिता तो बेस्ट ही करते हैं बच्चों को मार के उनको। फिर अगर मान लिया बच्चे भी कहे पापा मम्मी ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो, वो कितना हर्ट होगा नहीं, क्योंकि वो तो बेस्ट ही करना चाहते हैं। अब क्या करें, जो सुधर नहीं रहा, गलत रास्ते पे जा रहा है। तो सो कभी क्वेश्चन मत करना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कृष्णा, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट, उसमें बहुत बड़ी पावर है एक्सेप्ट करने में। तत्व अनुकंपाम, एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्णा मेरे को ऐसा ऐसा कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्सेप्ट इट, वाई इट्स हैपनिंग टू मी, नो नो। वो बाइबल में वो था ना, जैकब, जॉब जॉब जॉब, तो जॉब ने पूछा था, उसके प्रॉब्लम्स आ रही थी आ रही थी आ रही थी, कुछ नहीं, बस टॉलरेट कर रहा था। एंड में उसने पूछ लिया भगवान मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, बस भगवान प्रकट हो गए, मतलब स्टॉर्म के रूप में। और उन्होंने उन्होंने भगवान ने फिर पूछा, भगवान ने कुछ आंसर नहीं दिया, उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि सृष्टि के आदि में हुआ क्या था, तुझे पता है? कि सृष्टि की जो आवाज़ है, आवाज़ की शेप क्या होती है, तुझे पता है? पानी कहाँ से आया, तुझे पता है? सृष्टि कब खत्म होगी, तुझे पता है? सृष्टि जब नहीं थी तो मैं क्या कर रहा था, तुझे पता है? तो जॉब में इसका दिमाग खराब हो गया। तो उसको ये समझ, वो डिवोटी था ना, उसको समझ आ गया कि यार मैं, जब मुझे इतना सब कुछ नहीं पता, तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? कैसे पता लगा सकते हो उनके एक्शंस, उनके प्लान्स? बस एक्सेप्ट करो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और उसे सीखने की कोशिश करो। सिर्फ ये काफ़ी नहीं अच्छे के लिए हो रहा है, लर्न फ्रॉम दैट। क्या भगवान सिखाना चाहते हैं, क्या मैं चेंज करूँ अपने आप को, समझ गए? और तीसरी पॉसिबिलिटी, भैया चलो भुला भी नहीं पा रही, मेरे अगेंस्ट भी नहीं बोल सकती राधा तो सखियों से, वो तो नहीं बोल सकती ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, वो डिवोटी है ना, उनको तो पता है जो कृष्णा कर रहे हैं ठीक ही होगा। शी नोज, भगवान को ब्लेम नहीं करेगी वो। डिवोटी तो अपने आप को ब्लेम करता है, भगवान को थोड़ा ना ब्लेम करता है। अगर आप पूछ रहे हो भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, आप भगवान को ब्लेम कर रहे हो, है ना, भगवान आप गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन चाहिए, नो। तो तीसरी पॉसिबिलिटी है, भगवान कह रहे हैं हो सकता है वो मर जाए, विमोक परित्रास्ता विमोक्षता सून, परित्रास्ता विमोक्षया, हो सकता है डेथ, हो सकता है वो सुसाइड ही कर ले। और इनफैक्ट ललित माता में तो सुसाइड कर ली उन्होंने, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भूल सकती नहीं है, अगेंस्ट हो नहीं सकती, एक ही पॉसिबिलिटी है मर जाए, उसकी ज़रूर ट्राई करेगी ये। तो ये सी भगवान राधा को क्यों, भगवान ने एक्टिंग की, ड्रामा किया कि मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्यों किया? दिखाने के लिए कि उनका प्रेम क्या है। प्रकट कैसे होगा प्रेम? दुनिया संसार को दिखाने के लिए, ये राधा है, ये प्रेम है, यहाँ पहुँचने की कोशिश करो। सो एक पॉसिबिलिटी, शील डाई। सो बट राधा रानी इतनी जल्दी मरेंगी भी नहीं डेथ भी नहीं करेंगी, सुसाइड, क्योंकि चक्कर यह है कि अगर वो अपना जीवन त्याग देंगी तो कृष्ण उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और वो ये टॉलरेट नहीं कर सकती कि कृष्णा इतना सा भी कुछ हो जाए कि उनको दुख पहुंचे, वो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, इसलिए वो मर भी नहीं सकती। तो तीनों पॉसिबिलिटी नहीं है, तीनों पॉसिबिलिटी नहीं है, शी कांट डाई ऑल्सो। सो इसको कहते हैं प्रेम। नहीं, अब कुछ नहीं, आप ना जिंदा रह पा रहे हो ना मर पा रहे हो, ये सिचुएशन है डिवोटी की बेसिकली।
राधा रानी जो है उनकी उनकी जो है वो डिवोटी है ना, हाईएस्ट डिवोटी है, उनमें प्रेम है, प्रेम स्वरूप आई तुम्हें, तो प्रेम का स्वभाव बता रहे हैं भगवान इस श्लोक से, संसार को दिखाना चाहते हैं देखो ये प्रेम है, इसलिए ये सब ड्रामा चल रहा है। तभी भगवान वृंदावन छोड़ के द्वारका मथुरा गए कि देखो मेरे ब्रजवास के साथ क्या होगा, अभी तो प्रेम छुपा हुआ, जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो बाहर निकलेगा। ये डिवोटी है, मतलब राधा रानी को इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ये सुन के कि भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। बट नेवर द लेस, सबसे सबसे पहली बात है कि डिवोटी बहुत सेंसिटिव है, नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा डिवोटी जिससे भगवान हर्ट हो, पहली बात। और अगर भगवान रिजेक्ट करते भी हैं तब भी उसके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं करने की, वो ना भगवान को क्वेश्चन करेगा, ना भगवान को भूल सकता है वो, और ना ही मर सकता है। तो क्या करेगा वो डिवोटी, क्या करेगा फिर? इसलिए प्रेम का स्वभाव क्या होता है, ना जीने देता है ना मरने देता है, ये प्रेम है। यहाँ पहुँचना है हमें, जो राधा ने दिखाया, यहाँ पहुँचना है। ये गोल है हमारा भाई लाइफ का, ये गोल है, दैट्स द, ये लाइफ का गोल है हमें, प्रेम। अब आपको आप चिंतन करोगे तो समझ आएगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो राधा कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण की लीला स्मरण करने से, और एटलीस्ट सीसी अब पढ़ोगे तो आपको अपना गोल याद रहेगा। एक्चुअली सीसी आपको अपना लक्ष्य याद दिलाती रहेगी, इतना तो हो जाएगा, और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या है। सो हमारे लेवल पे हम क्या करें, हमारे लेवल पे क्या करें, हमारे लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो उसको एक्सेप्ट, टॉलरेट नहीं, एक्सेप्ट कर लो। सहन करने का अलग बात होता है, स्वीकार करो, तत्व अनुकंपाम, कृपा की तरह, भगवान की कृपा है। क्वेश्चन मत करो कि क्यों कर रहे हैं, अच्छा ही है, क्यों करने जाने की कोशिश मत करो, दैट्स नॉट द पॉइंट। बस ये समझने की कोशिश करो कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है कि जिससे वो दोबारा से ऐसे करने की ज़रूरत ना पड़े, बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके। और तीसरा पॉइंट है, सुसाइड करने की मत सोचना। तीसरा पॉइंट तो ये, सुसाइड मतलब बेसिकली आप सुसाइड तो करोगे नहीं, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, वो भी आप में वो सब हीजड़े हैं, सुसाइड भी नहीं, जी भी नहीं सकते, मर भी नहीं सकते, तो छोड़ तो चलो, तो वो तो नहीं करोगे। बट भगवान को छोड़ने की कोशिश मत करना, वो सुसाइड ही है, सुसाइड ही है वो एक्चुअली। भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़ के जाना सुसाइड कर रहे हो आप, बस वो मत सोचना। वो सुसाइड हमारे लेवल पे तो यही है, चलो भैया बहुत हो गया, अब घर जाएंगे यार, अब नहीं रहा, अब घर 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 में क्या रखा, लड्डू पेड़े रखे हैं क्या, घर जाके सिचुएशन ठीक हो जाएगी क्या? ये घर जाके भी ठीक नहीं होता, ये खराब हो गया तो घर जाके भी ठीक नहीं होता। क्यों होता है? नहीं होता, देख लो, प्रूफ है हमारे पास। नहीं होता। किसी और आश्रम में जाओगे नहीं होगा, ये खराब है तो नहीं होगा। अब भगवान को छोड़ देंगे, नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी मत सोचो। और एक तो डिवोटी की साइड से, नहीं डिवोटी नहीं सोचेगा ऐसा, एक तो ये पॉइंट है पूरे पूरे पास्ट टाइम से। दूसरा पॉइंट है कि डिवोटी बहुत सेंसिटिव होता है, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा कि भगवान हर्ट हो, है ना, तभी राधा रानी नहीं कर रही ना, मर भी नहीं रही। और कृष्ण की साइड से अगर आप इस पास्ट टाइम में देखो तो कृष्ण को हमेशा एंग्जाइटी रहती है, हमेशा एंग्जाइटी रहेगी। अब राधा के केस में तो एंग्जाइटी अभी हुई है क्योंकि उन्होंने एक्टिंग की, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। हमारे केस में तो कंटिन्यूस एंग्जाइटी है कि यार ये कहीं मेरे अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा। नहीं, तीन ही एंग्जाइटी है भगवान की हमें लेकर, यही सेम, कि यार ये कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा, फिर भोग में जाके पता नहीं क्या हो गया, मेरे अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा। भगवान के अगेंस्ट भी आते हैं लोग, नहीं, अरे हमने अपनी लाइफ दी, हमारा ऐसा हो गया, ये हो गया, बकवास नहीं, ऐसे ही है ना। या कहीं ये, कहीं ये स्पिरिचुअल सुसाइड तो नहीं कर लेगा गलत रास्ते पे जाकर, मतलब अभी तो भक्ति पे, अब बिल्कुल उल्टा गलत पाप पाप में चला जाएगा, पता नहीं कहाँ घूम जाएगा, दैट्स अ वेरी बैड थिंग।
भगवान को एंग्जाइटी, कंटिन्यूस एंग्जाइटी में है भगवान हमें लेकर। आपको क्या लगता है भगवान आराम से बैठेंगे? आराम से तो आप बैठे हो। माता पिता एंग्जाइटी में नहीं होते अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे होते नहीं, तो कंटिन्यूस एंग्जाइटी में होते हैं अगर बिगड़ जाए तो। बस वही प्रॉब्लम है। और इसीलिए जो डिवोटी दूसरे डिवोटीज की, जो भगवान की एंग्जाइटी कम करता है, वो सबसे बड़ी सेवा है ना। भगवान आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं? हम और डिवोटीज़ की हेल्प कर सकते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़े, वो समझा सकते हैं देखो ऐसा मत करो, है ना। तो वो सबसे बड़ी सर्विस हो गई। इसलिए किसी डिवोटी की हेल्प करना, उनको गाइड करना, वो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि कृष्ण की एंग्जाइटी कम होती है। इसलिए वैष्णव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, कि और वैष्णवों को भक्ति में एंथ्यूज करके रखना, कि वो चले ना जाएं, गलत स्टेप ना ले लें, सही रास्ते पर चलाते रहना, वो सबसे बड़ी सर्विस है वैष्णव सेवा। तभी तो भगवान कह रहे हैं वैष्णव सेवा सबसे ऊपर है, क्योंकि तुम मेरी सेवा करोगे तो मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं। वैसे भी भगवान को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए पर्सनली, तो दैट्स ओके। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, आपको आपके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या करोगे यार, तो खुद ही भिखारी है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बट आप फिर बोलोगे मगर साहब जी, मगर क्या तो नाम क्या रखें? मिस्टर मिस्टर नायरा, करोड़पति हैं, मगर आपके लिए हम एक काम कर सकते हैं। हाँ बताओ, आपका बच्चा वहाँ पे फंस गया जेल वेल में, ड्रग्स में, उसको हम छुड़ा सकते हैं। वो क्या कहेगा? यार कर दे, यार कर दे, बस वही टेंशन है दिमाग में, बाकी तो क्या है। अब वो कर दोगे तो खुश हो जाएगा वो, नहीं? ये तो सबसे बड़ी सेवा तो यही हो गई। तभी प्रीचिंग करना एक सर्विस है, मगर वैष्णवों, जो वैष्णव आ गए हैं उनकी मदद करना और बड़ी सर्विस है, उनकी सर्विस करना। मगर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। प्रीचिंग में पूरा जोश, जब लोग आ जाते हैं तो पूरा क्या कहते हैं उसको, तब भी जोश उनको पकड़ पकड़ के, लाइक वो बाहर से भरते रहो, जब अंदर भर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो माई वे हाई वे क्या चाहे चू चू, बाहर के लोगों से बड़ी बड़ी मीठी बातें। जब ज्वाइन कर लेंगे, तो जब आ जाएंगे अंदर, तो भैया सजरी शुरू। तो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। ये तो क्या क्या है, ये नॉनसेंस है। इस माया संसार में वैष्णवों की मदद करना, उनकी सेवा करना सबसे बड़ी चीज़ है, भक्ति में वो आगे बढ़े। उससे ज़्यादा भगवान कभी इस चीज़ से खुश हो ही नहीं सकते। अगर आपने किसी डिवोटी को इतना सा भी उत्साह दे दिया, समझ लो कि आपने भगवान की चिंता कम कर दी वहाँ पर। चलो यहाँ नहीं हो रहा, वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। ये लिंक है ना यहाँ और वहाँ का, वही तो बता रहे हैं इस श्लोक में, लिंक है। अगर आपने किसी डिवोटी को थोड़ा सा भगवान का स्मरण करा दिया और अपने गोल पे थोड़ा सा उत्साह कर दिया कि प्राप्त करो, बहुत बहुत काम हो गया नहीं यार, चलो थोड़ा सा। अब मिस्टर नायर से बोलो हम उसकी ड्रग्स छुड़वा देंगे, तो थोड़ा सा वो सुधर गया, चिंता कम होगी ना, चल यार थोड़ा सा तो सुधरा, थैंक यू वेरी मच। ये सर्विस है, दैट्स ऑल। और वैष्णवों, तभी तो कह रहे हैं वैष्णव अपराध सबसे बड़ी चीज़ है। वैष्णवों को का उत्साह कम करना, पॉलिटिक्स करना, वो सबसे बड़ी डिस सर्विस है, क्योंकि भगवान की और एंग्जाइटी बढ़ गई। नहीं, मिस्टर नायर के बच्चे को और ड्रग्स के अंदर घुसा दिया, वो कहेगा बाप रे, किसको मैंने हायर कर लिया। सो दैट्स ये पूरा जो वर्स है ना, इसमें ये फिलॉसफी चल रही है। भगवान अपने भक्तों, एक और सिद्धांत है कि भगवान अपने भक्तों के मूड से बहुत इफेक्ट होते हैं। वे राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं ना, वो क्या करेगी। राधा रानी जो सोच रही है उससे उनको भी प्रभाव हो रहा है। एक्चुअली भक्ति एक रिलेशनशिप है। हम भक्ति करते हैं एक मायावाद तरीके से, नहीं कि वो भगवान है कहाँ है, हवा में है, पता नहीं कहाँ है। हम सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, मगर कृष्ण का है वो पता नहीं। सेवा तो कर ही रहे हैं, मगर वो एक पर्सनल जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्णा का स्वामी सीसी में लिख रहे हैं, मैं श्लोक भूल गया, कि भगवान और भक्त में जो संबंध है एक धागे की तरह होता है। प्रेम का संबंध है ना, श्रद्धा का संबंध है। थोड़ा भी आपने कुछ उल्टा फुल्टा किया, धागा टूट सकता है।
इसलिए बहुत केयरफुल होके भक्त अपना जीवन जीता है कि भगवान को थोड़ा सा भी हर्ट ना हो। अगर आप थोड़ा सा भी पाप करोगे भगवान बड़े दुखी होंगे, चिंता, दुखी तो क्या, चिंता में पहुंच जाएंगे कि यार ये फिर गलत रास्ते पे जा रहा है, इतना समझाने के बाद भी क्या करूँ मैं। सो बस, तो इसलिए अपने आप को शुद्ध करना भगवान की सेवा है। भगवान शांत, एक एंग्जाइटी कम होती है, दूसरों की हेल्प करना शुद्ध होने में, वो भगवान की सर्विस है, सर्विसेज है। और क्या है, बाकी सेवाएं वो आश्रम चलाने के लिए मंदिर चलाने के लिए भी सेवाएं होती है, वो भी ज़रूरी है, बट ये सबसे बड़ी सर्विस है, इसको मत भूलना। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं वैष्णव सेवा क्या है, वैष्णव सेवा नाम जप क्या है, दो सबसे बड़ी सेवा, वैष्णव सेवा और नाम जप। हाँ, नाम जप है, क्या है, क्या है वो, क्या श्लोक है, वैष्णव सेवा नाम, हाँ प्रभु का है वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। फिर दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, ये है वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन मतलब दूसरों को देना नाम, प्रेचिंग, और वैष्णव सेवा। यही तो दो एंग्जाइटी हैं भगवान की कि बाकी लोगों का क्या होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, मेरे पास कैसे आएंगे, और जो आ गए हैं वो मैं श्योर हो जाऊँ यार आ जाएंगे, वापस जाएंगे नहीं, खोएंगे नहीं, यही तो है बस, और क्या है, बाकी तो क्या है, बाकी तो सब है ही उनके पास। That's all. हरे, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, संबंध। आप इस सोच के भक्ति करोगे ना कि कृष्णा एक व्यक्ति है और मेरे बारे में सोच रहे हो, तो भक्ति करना आसान हो जाएगा बहुत। आपके माइंड में रखना पड़ेगा ये, हम भूल जाते हैं ना सब। कृष्णा एक व्यक्ति है, वो तो सोचा ही नहीं होगा आपने, पता नहीं पिछले 10 सालों में, बोलते रहते हैं, सोचते कहाँ हैं। व्यक्ति है तो उनके मूड भी है, उनका भाव भी है, उनकी थिंकिंग भी है, और वो हर्ट भी होते हैं, हो ही रहे हर्ट। मतलब इस श्लोक के अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कृष्णा हर्ट भी हो रहे हैं मतलब गॉड गेट्स डिस्टर्ब्ड, ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कोई रिलीजन एक्सेप्ट, क्या इस्लाम वाले कर लेंगे, अल्लाह डिस्टर्ब होते ओ भैया काटो, क्रिश्चियंस करेंगे गॉड गेट्स, कम ऑन, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये हमारे हैं। श्री और मध्वा भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई वैष्णव संप्रदाय एक्सेप्ट नहीं करने वाली गॉड डिस्टर्ब होते हैं। भगवान तो आत्मा राम है, उनको कुछ होता ही नहीं, वो अपने लॉजिक से ये सेट करने की कोशिश करेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होते। बट महाप्रभु ने कहा होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब एक पर्सनलिज्म फुल फॉर्म में है हमारे गॉड ऑफ वैष्णविज्म में। हम भगवान को एक व्यक्ति की तरह देखते हैं, भगवान की तरह कम। तब आपकी भक्ति बहुत सही होगी, तब बहुत सही होगी। अब भगवान की तरह ज़्यादा देखोगे तो गड़बड़ होगी उसमें। तभी तो महाप्रभु व्रज लेके आए, जिसमें कृष्ण को देख ही नहीं रहे भगवान की तरह, तभी लेके उतार के लाए संसार। तभी तो राधा रानी को अपने साथ लेके आए कि वो देख ही नहीं रहे कि मैं भगवान हूँ। वो मुझे एक बार केवल व्यक्ति देख रही है, व्यक्ति मतलब क्या, वो उनके, चलो उनके प्रेमी है, माधुर्य भाव है, लवर है बस। सो हमारे लेवल पे क्या है, हम तो कृष्ण को जानते हैं भगवान है, बट भगवान की तरह कम देखें हम, एक व्यक्ति की तरह ज़्यादा देखें, हमारे स्वामी है बस, दैट्स ऑल। वो फील करते हैं, सब होता है, हर्ट भी होते हैं, खुश भी होते हैं, वो करके आप काम करोगे तो भक्ति बहुत ईजी हो जाएगी। फिर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप होंगी चीज़ें, मगर हम भूल जाते हैं सभी। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, बस यही है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना, ऐसे ही। तो ये सब हम याद, मैंने इतना बड़ा लेक्चर हो गया, ये सब याद कैसे रखे, प्रभु जी आपने 1000 चीज़ें बोल दी, ये वो ये वो ये वो, सिंपल है, राधा कृष्ण का स्मरण करो तो अपने आप ही सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। वो कैसे करे, चैतन्य चरितमृता पढ़ लो बस। हरे कृष्ण तो करते ही हो ना, राधा कृष्ण ही तो है, ऑल्टर भी वही है। तो वो उनका स्मरण करने से सारी फिलॉसफी अपने आप याद रहेगी। ये फिलॉसफी उसके, क्योंकि उसके पीछे फिलॉसफी है, और क्या है।
अपने आप याद रहेगा प्रेम जीवन का लक्ष्य है। महाप्रभु की लीला याद करो, अपने आप याद रहेगा प्रेम जीवन का लक्ष्य है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लीला के स्मरण करने से सब याद हो जाएगा। सुन तो लिया, अब उसको याद कैसे करें, याद कैसे रखें? एक तरीका याद कि भैया अपने नोट्स रिवाइज करते रहो, जो भी है वो भी ज़रूरी है। दूसरा तरीका है भगवान के पास टाइम से याद करते रहो, उसमें सारी फिलॉसफी है। फिलॉसफी व्रज में खेलती है, समझे? व्रज ये भूमि है जहाँ पे तत्व सिद्धांत नाचता है लीला के रूप में। सिद्धांती तो है वो, इट्स अ फिलॉसफी एट प्ले। उसको कहते हैं प्रेम। जब सिद्धांत नाचता है तो प्रेम में बदल जाता है, और कुछ नहीं होता। वही है प्रेम, वो अलग चीज थोड़े ना है। जब सिद्धांत एक जगह बैठा है तो वो मोक्ष में बदल जाता है। सिद्धांत जब नाचता है, डांस करता है भगवान और भक्त के बीच में, तो वो प्रेम में बदल जाता है वही। आपको पहचानना है, ये वही बंदा है भैया, मगर इसका कुछ अलग लग रहा है, अभी प्रेम लग रहा है मगर है सिद्धांती। मगर बाकी वैष्णव संप्रदाय पहचान नहीं पा रहे। अरे यार आपके यहाँ प्रेम है, हमारे यहाँ सिद्धांत, आपके यहाँ मोक्ष, हमारे क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। ये वही एक्टर है और तो डांस कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो आप स्मरण करते रहोगे तो आपको सिद्धांत भी याद रहेगा, क्योंकि सिद्धांत ही तो है वो। कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल। तभी महाप्रभु कह रहे हैं रूप गुण लीला श्रवण स्मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, वहीं से आपको सब मिल जाएगा। क्योंकि आप साथ साथ सुन भी रहे हो, श्रवण भी कर रहे हो ना, सुन भी तो रहे हो। आप उल्टा करोगे प्रॉब्लम होगी। सिद्धांत समझते रहे, स्मरण बाद में करेंगे भगवान के रूप गुण लीला को, फिर तो गड़बड़ है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, उलझ जाओगे। मगर आप स्मरण करोगे रूप गुण लीला का तो उससे आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी। ओके हाँ ठीक है, अब समझ गए। समझ नहीं होगा बस। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? डन। माइक है, इसको दो माइक, कुछ आओ यार। प्रभु जी, वल्लभ संप्रदाय में भी आप क्या इस तरह फुली पर्सन नहीं मानते क्या भगवान को? उसमें भी ईश्वर के रूप में वल्लभ करते हैं। संप्रदाय में फुली पर्सन, जब हम गॉडियस देखते हैं भगवान को एज अ पर्सन, तो क्या वो भी नहीं देखते? वहाँ पे उनके ब्रह्म संबंध का कॉन्सेप्ट है कि वो भगवान से हाँ वो संबंध। भी है, हमारी तरह ही है वल्लभ संप्रदाय, हमारे भाई बंधु टाइप के हैं। क्या दुश्मनी है क्या आपकी उनसे? नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन तो बस ठीक है फिर। आपने बोला सारे वैष्णव। मैं श्री और मध्वा कह रहा था। ओके, उनका नाम नहीं लिया। ठीक। ये भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का एक सॉन्ग है ना, कि दुष्ट मन तुम्ही किसे वैष्णव। उसकी लास्ट लाइंस में भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं कि कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे से काले भजन निर्जन संभव। हाँ कि कीर्तन के प्रभाव से स्मरण संभव होता है। तो इसमें तो ऐसा पढ़ के लग रहा है कि कीर्तन के प्रभाव से जब हार्ट फेयर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्मरण संभव हो सकता है, जैसा कि लिख रहे हैं। हाँ। तो लेकिन जैसे आप कई दिनों से स्मरण के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उसको इसके नहीं तो साथ ये क्या है, ये तो है जब चैंटिंग करोगे तब स्मरण हो जाएगा। ये नाम से रूप गुण लीला। यार चलो ये लाइन भूल जाओ, हाँ जी। आपकी चैंटिंग कंप्लीट हो गई, फिर पूरे दिन क्या करोगे? स्मरण तो करना ही चाहिए। कॉमन सेंस है ये, वो तो फिलॉसफी की जरूरत ही नहीं है। या दूसरा ऑप्शन है, भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं कीर्तन प्रभाव स्मरण हो गए, इसलिए मैं स्मरण नहीं करूंगा पूरे दिन। तो क्या करोगे? गंध करोगे। दो ही ऑप्शन है। तो इसमें कोई, तो इसका हार्मोनाइजेशन ये है कि वो कह रहे हैं कि चैंटिंग के वक्त, कीर्तन के वक्त अपने आप स्मरण होगा, उस वक्त मत करो आप। वेट फॉर होली नेम टू एक्ट। बाकी टाइम आप स्मरणम करते रहो।
वरना कोई मतलब ही समझ नहीं आएगा, वरना तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी ना। बस ऐसा है। इसी में इसी में एक और क्वेश्चन मतलब अभी माइंड में आया कि जैसे इसमें लिखा है से काले भजन निर्जन संभव। और दूसरी बात इसका ये भी है कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे, स्वभावे है, होवे नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आप चैंटिंग करो, बाकी टाइम स्मरण करो, उस टाइम आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मगर जब कीर्तन का प्रभाव आएगा आपकी आत्मा पे चैंटिंग का, तो स्मरण स्वाभाविक हो जाएगा, फिर बहुत नेचुरल हो जाएगा। अभी थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी आपको, ये भी है। ये तो चलो ठीक है, सेंस बनता है, हाँ ठीक है ना। इसकी दूसरी लाइन में लिखा है से काले भजन निर्जन संभव, कि उस टाइम पे फिर भजन फिर आप अकेले बैठ के कर सकते हो भजन अपना, जैसे हरिदास ठाकुर, बाबा जी लोग हैं। उससे पहले कैसे करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक स्मरण हो नहीं रहा। तो फिर स्वाभाविक अगर भगवान का स्मरण नहीं होता तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं स्मरण, मगर स्वाभाविक कुछ तो हो रहा है, ये संसार का हो रहा है। तो खाली बैठेंगे तो खा जाएगा संसार। इसलिए अभी सेवा करते वक्त करते करते कर ले हम स्मरण, फिर जब चैंटिंग करते करते हार्ट प्योर हो जाएगा तो वो स्वाभाविक हो जाएगा। फिर आप अकेले बैठ के भजन कर सकते हो अपना, जैसे भक्ति और ठाकुर ये लोग कर रहे थे। तो एक सेफ रास्ता है। तो बेसिकली भक्ति साधन ठाकुर, अब सहजे लोग नहीं बात मानते भक्ति शांता की। कोई भक्ति शांता कोई अपनी बात मनवाने थोड़े ना है, वो तो हमें एक सेफ्टी बताने आए भी, सेफ तरीका है, वरना तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा। तो एक एडवाइस है, तो हम उसको समझें और मतलब उस तरह से ले, एक फ्रेंडली एडवाइस की तरह, रादर देन हम या तो कंफ्यूज हो जाए या राधा कुंड वालों की तरह सोचे नहीं यार ये तो गलत है, ये क्या बोल रहे हैं। बट बिल्कुल कॉमन सेंस है, एक्चुअली कॉमन सेंस ही हो गई ये तो। कैसे होगा, खाली बैठेंगे पागल होंगे, पागल ही। हाँ। लेकिन हम कहते हैं ना कि भरत महाराज अकेले बैठे थे इसलिए उनका फॉल डाउन हो गया, तो फिर ये सिद्धांत तो उन पे भी लागू होता है, वो भी तो कीर्तन के भरत प्रभाव से महाराज तो स्मरण एक हो रहा एक्सेप्शन केस है, और हमें पता भी है उनका क्या हुआ। है। क्या हुआ? मतलब वो एक तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, वो तो बात अलग है, बट एट द सेम टाइम सही कहा, निर्जन भजन, निर्जन भजन थोड़ा ना कि आप बिल्कुल अकेले ही जाके बैठ गए। डिवोटीज हो, अपना बैठ के भजन करो। और हरिदास ठाकुर तो बैठ ही गए थे अकेले, जैसे आप बता ही रहे हैं। हरिदास ठाकुर बैठे थे, वो तो पर वो अलग लेवल है, अब वो तो अलग चीज़ है। भरत महाराज का केस मतलब जो है, यहाँ पे तो लिख ही रहे हैं ना कि सही काले निर्जन भजन संभव। कर सकते हो। भरत महाराज तो हमें शिक्षा दे रहे हैं, पास टाइम्स भगवान ही इन्वॉल्व है भरत महाराज के केस में, मुझे लगता है। वो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल केस नहीं है वो। मैं इसमें यही लिखा है कि केवल उस अवस्था में आप निर्जन बैठ के फिर भजन कर सकते हैं, फिर आपको फिर अकेले बैठ के आप कहीं भी रह सकते हो, उस कह एंगल सकते से हो, बता रहे भजन कर सकते हो अपना, नेचुरल हो जाएगा आपका, कर लो अपना। वो तो है ही, बट रिस्क फिर भी रहेगा। ऐसा नहीं है आप सेफ हो, माया जगत में रिस्क तो है, और उस रिस्क को बताने के लिए भरत महाराज का केस है। पॉसिबल है निर्जन भजन, मगर आप पूरी तरह के लिए बैठ जाओगे तो रिस्क है। वो इसलिए भरत महाराज का केस है कि भैया कोई कहे चलो अब तो हो गया, अब तो सब छोड़ छाड़ के हम गुफा में जाके कर लेंगे अकेले। प्रॉब्लम है, अभी भी रिस्क में, ध्यान रखना, माया जगत में हो, हमें कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ दिमाग में रहे, इसलिए ये पास टाइम है भरत महाराज का। और कुछ है पूछना है भाई? ठीक है फिर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।